नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि दिन भर में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बुरी खबर के साथ। उत्तराखंड में आज एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां दोपहर करीब 12 बजे केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा गरुड़ चट्टी में हुआ। हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का था। हेलीकॉप्टर में पायलट अनिल सिंह समेत 7 लोग सवार थे, जो केदारनाथ से वापस लौट रहे थे। सभी की हादसे के दौरान ही मौत हो गई। तुरंत ही सूचना मिलते ही रेस्क्यू के लिए टीम रवाना हो गई है और दुर्घटना की वजह कोहरा बताया जा रहा है। फिलहाल हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ बेस कैंप से नारायण कोटि गुप्त काशी के लिए उड़ान भरी थी। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक आर्यन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है और केदारनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर यह हेलीकॉप्टर वापस लौट रहा था। केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले ही यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि जिस रास्ते पर यह हादसा हुआ है वो केदारनाथ धाम का पुराना रास्ता था। केदारनाथ में अभी मौसम खराब है, यहां बर्फबारी भी हो रही है और इससे पहले साल 2019 में भी केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तो इस हादसे से जुड़ी ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे के पीछे वजह बताई जा रही है जो खराब मौसम हुआ है अचानक से, क्योंकि वहां की जो केदार वैली है वहां पर अचानक से मौसम बदलता रहता है। मौसम का अंदाजा जल्दी से नहीं लग पाता। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अगर पहले से ही इसका अनुमान दे दिया जाता है कि मौसम खराब हो सकता है, तो जो कंपनियां हैं वो अपनी हेली सेवाएं जो हैं वो तुरंत ही बंद कर देती है। लेकिन क्योंकि वहां मौसम कभी भी चेंज हो जाता है, कभी भी कोहरा और बादल आ जाते हैं, तो ऐसे में किसी को अंदाजा नहीं था कि अचानक से मौसम इतना ज्यादा खराब हो जाएगा कि विजिबिलिटी जो है वो एकदम जीरो हो जाएगी। आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें, और दूसरी तस्वीर में खासतौर पर आप देख पा रहे हैं कि विजिबिलिटी जो है वो एकदम जीरो है। वहां पर किस तरीके से कोहरा और बादल अचानक से वहां पर आ गए, जिसकी वजह से पायलट को वहां कुछ नजर नहीं आया और हेलीकॉप्टर असंतुलन हो गया, उसका संतुलन बिगड़ गया और यह हादसा हुआ है। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे, पायलट समेत, और जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल दुर्घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त लगातार जारी है, क्योंकि आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं जब हेलीकॉप्टर ये क्रैश हुआ है तो उसके बाद में हेलीकॉप्टर की जो पुर्जे थे वो अलग अलग बिखर गए एकदम, और जो बड़े टुकड़े थे हेलीकॉप्टर के उनमें आग लग गई है। ये दोनों ही तस्वीरें वाकई भयावह हैं तस्वीरें, और यह हादसा इस वक्त सामने आया है। खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल अभी जो अधिकारी हैं और जो टीम है, टेक्निकल टीम, वो वहां मौके पर पहुंचेगी और इस हादसे की पूरी वजह को जानने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अभी तक इस हादसे के पीछे खराब मौसम को वजह बताया जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि जब टेक्निकल टीम वहां पर पहुंचेगी तो क्या वाकई इस हादसे के पीछे खराब मौसम ही है या कोई और वजह है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस हादसे ने 7 लोगों की जिंदगी को छीन लिया। खराब मौसम की वजह से आज ये हादसा हुआ है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है फिलहाल इस हादसे को लेकर आपके पास? देखिए, केदारनाथ हेली में जो केदारनाथ के निकट हेली क्रैश हुआ, इसकी सबसे पहले जानकारी दर्शकों तक न्यूज वन इंडिया ने पहुंचाई है। और अब जानकारी ये है कि 7 लोगों की मौत हुई और उनके नाम भी सामने आ गए हैं, जो न्यूज वन इंडिया दर्शकों को बता रहा है। जी देखिए, ये हादसे की सीधे तौर पर वजह अभी तक वैली का पैक होना है। जैसा कि मैं पहले भी अपने लाइव में बता रहा था कि वहां केदारनाथ वैली के निकट कई बार वैली एकाएक पैक हो जाती है। वैली पैक होने का असर एकाएक बादलों का आना है जो पहाड़ के निकट आ जाते हैं और अंदाज नहीं लग पाता कि क्या हुआ और आगे का विजन क्या है या आगे की क्लियरेंस कैसी है। इस घटना में भी ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है। अभी थोड़ी देर में सीईओ यूकाडा, जो नागरिक उड्डयन विभाग है उत्तराखंड का, उसके सीईओ श्री सी रविशंकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और विधिवत जानकारी देंगे कि वास्तव में आखिर घटना क्या थी, हादसे की वजह क्या है और क्या यदि लापरवाही है या लापरवाही नहीं है, मौसम जिम्मेदार है या राज्य सरकार कोई जांच कमेटी बना रही है। घटना होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक ट्वीट भी आया है। ट्वीट में उन्होंने घटना पर दुख जताया है और दुख जताने के साथ ही जो मृतक लोग हैं उनके परिवारों के प्रति जी और किस तरीके से को देख रही है। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और टीमें पहुंचने के साथ ही
लोगों जो डेड बॉडीज हैं उन्हें लाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इसमें पायलट जो है 6 सवारी थी और एक पायलट थे, जी सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। जी। अब बिल्कुल सुदीप, जिस तरीके से हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, वाकई कहीं ना कहीं मौसम जिम्मेदार जरूर इन तस्वीरों के जरिए अगर हम देखें तो नजर आता है, क्योंकि मौसम जब अचानक से वहां बदला, एकदम अचानक से कोहरा आ गया, बादल आ गया, तो पायलट को वहां पर कुछ नजर नहीं आया और इसी दौरान जो हेलीकॉप्टर था उसका संतुलन बिगड़ गया। इस हादसे में कुल 7 लोगों की मौत हुई है पायलट को मिलाकर के। क्या इन 7 लोगों के परिवार वालों के बारे में कुछ अभी तक पता चला है कि आखिर जो यात्री थे, जो 6 यात्री थे, वो कहाँ से आए थे? ये देखिए, परिवारजनों से कोई बातचीत अभी तक मेरी नहीं हो पाई है। हालांकि जी नाम न्यूज़ वन इंडिया सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहा है। अभी हम ये और फाइन डिटेल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहाँ के रहने वाले थे, ये कब आए थे। और ये हादसा देखिए, ये हमने पहले ही बता दिया है, केदारनाथ धाम से लौटते समय हुआ है, गरुड़ चट्टी के निकट। जी तो यानी ये वापसी की तैयारी में थे और गरुड़ चट्टी से करीब 10 मिनट की फ्लाइंग के बाद ही आदमी नीचे लैंड कर जाता है। जी तो ये महत्वपूर्ण बात पता करना है कि ये कहाँ से कहाँ के रहने वाले लोग थे, कहाँ से आए थे, इनको कब ये आए थे और इनके ये रहने वाले कहाँ के हैं। हालांकि प्रशासन की टीमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद बहुत तत्परता से काम कर रही हैं। कंपनी से भी संपर्क किया गया है, पर जो केदारनाथ धाम में कंपनी का दफ्तर है वो फिलहाल बंद हो गया। बंद जी होने की वजह क्या है ये साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन कंपनी के लोगों तक, जो आर्यन कंपनी बताई जा रही है, जी उन तक भी पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल। इस हादसे के बाद में यानी कि अभी तक आर्यन कंपनी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस हादसे को लेकर नहीं आई है? जी, अभी तक कोई आधिकारिक उनकी ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि जी उनका खुद जो कैप्टन था, जो पायलट था इस हेली का, वो इस दुनिया में नहीं रहा है। इस बिल्कुल। हादसे में उसकी भी मौत हुई है। जी तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि यूकाडा के जो निदेशक हैं श्री श्री रविशंकर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर जी। हादसे की क्या वजह रही। आखिर और सरकार जी का कितने बजे प्रेस और सर, कॉन्फ्रेंस होगी सुदीप? जी, उनकी 1:30 बजे की प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस है सचिवालय मीडिया सेंटर में, और कुछ ही देर में वो पहुंच रहे हैं। जी और अभी तक बीते दिनों में 6 अलग अलग हादसे हुए हैं केदारनाथ वैली में, जी। जिसमें 30 लोगों की मौत हुई है। ये अभी तक के आंकड़े हैं, जो बीते 1 से 2 वर्षों में जो अलग अलग घटनाएं हुई हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये वाकई आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम में हर साल हजारों की लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। अगर रोज की बात करें तो हर रोज 10,000 15,000 श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, और अगर इस तरीके से हादसे होंगे तो कैसे श्रद्धालु वहां आएंगे, कैसे पर्यटन बढ़ेगा? देखिए, केदारनाथ धाम आने वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी पता है कि थोड़ी टफ कंडीशन है। बाबा बिल्कुल। केदार समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित है, जी और जो कई लोग पैदल भी आते हैं, कई लोग घोड़े खच्चर से आते हैं, कई लोग हेली से आते हैं। थोड़ा समय बचाने के लिए थोड़ा सुविधाजनक ये तरीका होता है कि हम जल्दी जी दर्शन करके वापस आ जाएं। ठीक है सुदीप, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त आईपीएस अभिनव कुमार हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अभिनव जी, देखिए जो ये हादसा हुआ है, इस हादसे में हालांकि अभी तो पीछे वजह बताई जा रही है कि जो मौसम अचानक से बदला है उसकी वजह से जो हेलीकॉप्टर था उसका संतुलन बिगड़ गया और ये हादसा हुआ है। अभिनव जी, आवाज मिल रही है आपको? जी आती है। जी अभिनव जी, इस हादसे को लेकर कुछ जानकारी आपसे लेना चाहेंगे जिस तरीके से, क्योंकि ये हादसा हुआ है। हालांकि इस हादसे के पीछे अभी जो वजह बताई जा रही है कि जो मौसम अचानक से बदला है केदार वैली में, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। क्या इस बारे में कुछ अभी तक अपडेट मिल पाया है अभिनव जी? मैडम देखिए, ये जो हादसा हुआ है अभी तात्कालिक रूप से तो इसके कारण पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और हमारा जिला प्रशासन और स्टेट गवर्नमेंट का जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, ये डीजीसीए जो भारत सरकार का है उसके साथ मिलकर इसकी जांच करेगा। तो उसके बारे में तो हम आगे ही बता पाएंगे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मौसम और तकनीकी खराबी, यही दो प्रमुख कारण प्रथम दृष्टया लगते हैं जो इस हादसे की वजह हो सकते हैं। और दुखद घटना है, इसमें एक पायलट और 6 यात्रियों के कैजुअलिटी होने की सूचना है हमारे पास जी। और अभी हमारी प्राथमिकता यही है कि जो कैजुअलिटीज हैं उनके पार्थिव शरीर को नीचे लाया जाए ताकि उनके परिवार को सौंपा जा सके, उनका विधिवत दाह संस्कार हो सके। जो रास्ते में मलबा गिरा पड़ा है उसको भी हटाकर, ताकि उस मलबे की वजह से जो पैदल यात्रा का मार्ग है वो किसी प्रकार से बाधित ना हो और किसी प्रकार से यात्रियों के लिए खतरा ना उत्पन्न करे। और फिर हमारी जो तीसरी प्राथमिकता वो यही है कि क्योंकि अब इस हादसे की वजह से हेली सेवाएं बाधित हो गई हैं,
तो जो यात्री ऊपर केदारनाथ धाम में फंसे हुए हैं, जिनको हेलीकॉप्टर से आज वापस लौटना था, उनको सकुशल पैदल या घोड़े के माध्यम से या पालकी के माध्यम से, जैसे भी वो उचित हो, उनको नीचे उतारने का इंतजाम किया जाए। बिल्कुल, लेकिन जरूरी ये भी है क्योंकि अगर इस तरीके से हादसे होंगे तो पर्यटन को कैसे हम बढ़ावा दे पाएंगे उत्तराखंड के अंदर। हमारी लगातार यही प्राथमिकता होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे हैं ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, लेकिन इस तरीके के हादसे से कहीं ना कहीं लोग डर जाते हैं सर, सहम जाते हैं। दुर्घटना है निश्चित रूप से, और इसकी जांच पड़ताल करेगी सरकार, और आगे ये दुर्घटना, इस प्रकार की दुर्घटना ना हो उसके लिए हम उपाय भी करेंगे। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि ये एक अत्यंत दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ मौसम लगातार बदलता रहता है, तो यहाँ फ्लाइंग के अपने रिस्क हैं और उनके चलते ही हम को सारी सावधानी बरतते हुए ये सुविधा उपलब्ध करानी है। लेकिन मौसम विभाग तो पहले से ही जानकारी दे देता है मौसम के बारे में, और जो विमान कंपनियां हैं उन तक ये जानकारी पहुंचा दी जाती है और कई बार वो अपने जो उड़ाने हैं उनको रद्द भी कर देते हैं। लेकिन क्या इस बार कोई जानकारी नहीं पहुंचाई गई थी क्या मौसम के बदलने की? कि केदारनाथ घाटी का एक अपना लोकलाइज्ड वेदर सिस्टम है और वहां डेली बिना किसी चेतावनी के बहुत बहुत अल्प अवधि में वहां एकदम से मौसम बदल जाता है। तो उसके बारे में मौसम विभाग भी बहुत एक्यूरेट आपको टाइमली सूचना नहीं दे सकता, क्योंकि वो उस घाटी के मौसम की अपनी विशेषताएं। ठीक है, चलिए शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभिनव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे और इसी के साथ में इस वक्त हमारे साथ में सीधा जुड़ गए हैं कैप्टन यूके देवनाथ, पूर्व पायलट वायुसेना से। देवनाथ साहब, देखिए जिस तरीके से हादसा हुआ है, इस हादसा वाकई बेहद दुखद ये हादसा है, लेकिन क्योंकि आप खुद पायलट वहां रह चुके हैं वायुसेना में, तो आपको ज्यादा अंदाजा होगा कि जब अचानक से मौसम खराब होता है, तब्दील होता है, जब धुंध आ जाती है सामने से, तो क्या नजर आता है एक पायलट के जरिए, आपसे जानना चाहेंगे। ये हर पायलट के लिए बहुत बड़ी दुविधा होती है जब वो पहाड़ों में फ्लाइंग कर रहा होता है, खास तौर से दोपहर को 12 बजे के बाद। सब पायलट्स को ऐसे तो टेक ऑफ करने के पहले ही मौसम की जानकारी मिल जाती है, लेकिन पहाड़ों में कई बार ऐसा होता है कि मौसम हर 10 मिनट में बदल जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर पायलट जो है वो ये भी ट्रेन करता है अपने को कि अगर अचानक से उसके सामने मौसम बदल गया है, धुंध हो गई है, कोहरा हो गई है, बादल हो गया, तो वो क्या करे जी, उसकी दृश्यता कम हो जाती है। तो हर पायलट जो है अपने को वहां से एक प्री प्लान्ड एस्केप रूट उसके दिमाग में रहता है। यानी अगर सामने धुंध हो गई है तो वो जानता है कि अब फलाने जगह पे अगर ऐसा हुआ तो मैं बाएं तरफ मुड़ता हुआ वापस आ जाऊंगा। आगे घाटी अगर पतली होती जा रही है, नैरो होती जा रही है, तो मैं दाएं तरफ से मुड़ के वापस आ जाऊंगा। कई जगह पे ऐसा होता है कि बाएं या दाएं जाने से भी उसके लिए सफिशिएंट टर्निंग रेडियस नहीं मिलता। ऐसी हालत में पायलट पहले से जानता है कि मैं पूरी हेलीकॉप्टर के इंजन का पावर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हुए निकल जाऊंगा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हेलीकॉप्टर के इंजन में भी इतना रिजर्व ऑफ पावर नहीं होता कि पायलट सीधा हेलीकॉप्टर को ऊपर की तरफ खींच ले। ऊपर की तरफ खींचने पर भी, जैसे मैं खुद इसको कई बार फेस कर चुका हूं कि सामने बादल आया, मैंने अपने हेलीकॉप्टर को, या मैं फाइटर पायलट था, हवाई जहाज को ऊपर की तरफ खींच लिया तुरंत। लेकिन क्या होता है कि जैसे ऊपर खींचने पर भी, ऊपर भी पहाड़ों में बादल, हम एक फिनोमेना बोलते हैं CTHT, क्लाउड टचिंग हिल टॉप। तो ऊपर खींचा तो ऊपर भी क्लाउड्स हैं। ऐसे में पायलट्स की जो दृश्यता, विजिबिलिटी होती है, वो थोड़ी सी 5-10 सेकंड के लिए गड़बड़ा जाती है। उसको पहाड़ से अपने सामने कितना दूर है और या साइड में जो वर्टिकल क्लिफ्स हैं वो कितना दूर है, उसका जजमेंट करने में दिक्कत हो जाती है। तो आज के घटना के बाद मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ शायद हुआ हो। मैं डायरेक्टली इस पे अभी कमिट नहीं करना चाहता, सारी डिटेल्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही आएंगी। कृतिका, एक और चीज जो होती है अक्सर पहाड़ों में, वो ये होती है कि हवा जो है पहाड़ से टकराने के बाद अचानक ऊपर की तरफ या अचानक डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो जाता है। पायलट्स की भाषा में हम इसे बोलते हैं अपड्राफ्ट या डाउन ड्राफ्ट। हाँ,
हर पायलट जो है उसको मालूम होता है कि अपड्राफ्ट होने पर क्या कार्रवाई की जाए, डाउन ड्राफ्ट होने पे क्या कार्रवाई की जाए। हाँ। लेकिन समझिए किन्हीं कारणवश उसका जो रिएक्शन है वो 1, 2 या 3 सेकंड लेट हो गया तो थोड़ी सी दुर्घटना होने की आशंका बढ़ जाती है। एक और फिनोमेना जो पहाड़ में अक्सर हेलीकॉप्टर पायलट्स को फेस करना पड़ता है कृतिका, वो है ये है वाइट आउट। क्या होता है, आसपास के जो पहाड़ होते हैं जी। रोटर ब्लेड की वजह से, उसकी हवा की वजह से पहाड़ की जो बर्फ है वो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के आसपास एक ऐसा धुंध सा पैदा कर देती है, बर्फीला धुआं, जिसमें कि पायलट को वाइट आउट यानी उसको हर दाएं बाएं ऊपर नीचे सिर्फ सफेद सफेद नजर आता है। कई बार मैं खुद फेस कर चुका हूं कि पहाड़ के ऊपर उड़ते हुए या वैली फ्लाइंग करते हुए मैं मिग 23 उड़ाता था। मिग 23 में जब हम वैलीज पे लो फ्लाइंग करते थे तो पहाड़ से जो बर्फ है, ऊपर जो धूप है, सूरज है, उसकी लिशकारी चमक बर्फ से टकराकर हमारी आंखों तक आ जाती थी। इससे हमारी पायलट की आंखें 1-2 सेकंड के लिए चौंधिया जाती जी थी। बिल्कुल। लेकिन पायलट्स को मालूम है कि क्या करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तुरंत इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद जल्दी से जल्दी आज ही प्रिलिमिनरी रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी और डीजीसीए और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो वहां पर तुरंत करेक्टिव एक्शन के लिए सुझाव और ऑर्डर्स पास कर देंगे। जी। हाँ कृतिका जी। कैप्टन, एक सवाल और मेरे मन में है कि जैसे कभी भी कोई हवाई जहाज अगर क्रैश होता है तो उसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसके जरिए हम ये पता लग जाता है, उस ब्लैक बॉक्स के जरिए कि आखिर जब ये प्लेन क्रैश हो रहा था तो उस दौरान कैप्टन जो पायलट है वो क्या कुछ बातें आपस में कर रहे थे या किस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन क्या हेलीकॉप्टर में भी कुछ इस तरीके की सुविधा उपलब्ध होती है जिसके जरिए हमें बाद में हादसे के बाद ये पता लग सके कि ये हादसा क्यों हुआ है, इसके पीछे वजह क्या है? हाँ कृतिका, हर हेलीकॉप्टर ये अभी ठीक है। कैप्टन साहब, आपके पास मैं वापस लौटती हूँ इसी सवाल के साथ में, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ में सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुगुणा जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। देखिए, आज एक बहुत बुरी खबर केदारनाथ से आई है और इस हादसे के बाद में वाकई हम सभी सहम से गए हैं, खासतौर पे वो लोग जो लोग केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हो या वहां से होकर आए हो, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि चलने में वो समर्थ नहीं होते और हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ धाम पहुंचते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। लेकिन अब ये जो हादसा आया है, इस हादसे के बाद लोग सहम गए हैं। नहीं मैम, बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। जो आर्यन कंपनी का जो हेलीकॉप्टर है जिसमें 5 पैसेंजर्स थे और 1 पायलट है जिनकी मृत्यु की खबर आई है जी। ये रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जी के दर्शन करके ये वापस आ रहे थे जब गरुड़ चट्टी के आसपास ये क्रैश हुआ जी। और 15 लाख के ऊपर श्रद्धालु इस बार हमारे केदारनाथ जी के यात्रा श्रद्धालु आए। बिल्कुल। कभी कोई ऐसी खबर नहीं आई, कोई हादसा नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर सॉर्टीज भी चली, खच्चर से भी लोग ऊपर गए, पैदल भी ऊपर गए। और जब ये कपाट बंद होने की स्थिति थी, हमारे 23 तारीख को कपाट बंद होने हैं जी, तो तब ये क्रैश बहुत ही दुखद है और मैं परिवार के साथ संवेदना प्रकट करता हूँ। और जो भी इसकी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी पूरी तरीके से जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें गलत पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मौसम अचानक से बदला है उसकी वजह से ये हादसा हुआ है, कुछ लोगों का ये भी कहना है। मैम, केदारनाथ में गए होंगे तो आपने देखा है कि वो जो वैली है उसमें कब मौसम खराब हो जाए, कब उसमें बादल आ जाए, किसी को नहीं पता होता। बिल्कुल। तो ये पायलट की कॉल होती है, पायलट के कॉन्फिडेंस के ऊपर उसको अपनी कॉल लेनी पड़ती है जी, कि मौसम के हिसाब से वो फ्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता। हाँ जी। और आपको जैसे मैंने बताया कि 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए हैं और उसमें कम से कम 1000 के ऊपर सॉर्टीज हुई हैं, 1000-2000 के ऊपर। और ये पहला क्रैश हमारे केदारनाथ कपाट बंद होने के पहले हुआ है जी। तो कहीं ना कहीं इसकी जांच कराई जाएगी और किस कारण ये क्रैश हुआ है इसको भी जरूर इसका भी विश्लेषण किया जाएगा जी। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की और प्रशासन की है कि जो यहाँ पे क्रैश हुआ है वहाँ पे अगर कोई सर्वाइवर के चांस हैं तो उसको रिवाइव करना, उसको वहाँ पे उस तक पहुँचना। हमारी SDRF और प्रशासन की टीम लगातार क्रैश साइट पर पहुंची हुई है और किस तरीके से वहाँ पर मैनेज करना है ये प्राथमिकता है आज के दिन। जो जांच का विषय है वो सेकेंडरी हमारा विषय होगा जब हम ये कंफर्म कर लेंगे कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोगों का बचा पाए। ठीक है, चलिए शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने इस हादसे को लेकर तमाम जानकारी दी है।
इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड की अन्य खबरों की। उत्तराखंड में सैनिकों के साथ में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मनाने आएंगे। दरअसल ये जानकारी मिली है। सुखतर प्रधानमंत्री शुक्रवार को केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। केदारनाथ में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा चीन सीमा से सटे हुए भारत के आखिरी गांव माड़ा भी प्रधानमंत्री जाएंगे और प्रधानमंत्री बद्रीनाथ के माड़ा में ग्रामीणों और जवानों के साथ संवाद करेंगे। शुक्रवार की रात को बद्रीनाथ धाम में ही प्रधानमंत्री रुकेंगे नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। इस बार दिवाली जो है जवानों के साथ मनाते हुए नजर आएंगे पीएम। केदारनाथ में चल रही विकास योजनाओं की भी समीक्षा प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा चीन सीमा से सटे भारत के आखिरी गांव माड़ा भी इस बार प्रधानमंत्री जाएंगे और माड़ा में जो ग्रामीण हैं और जो जवान हैं उनके साथ सीधा संवाद प्रधानमंत्री करेंगे। तो शुक्रवार की रात को बद्रीनाथ धाम में ही रुकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड में सैनिकों के संग में दिवाली मनाते हुए प्रधानमंत्री इस बार नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जो दिवाली है वो जवानों के साथ मनाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश के दौरे पर है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मध्य प्रदेश के सागर में महार रेजिमेंट सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने महार रेजिमेंट के अधिकारियों और जवानों को संबोधित भी किया और अपने पिता से जुड़ी हुई कुछ यादों को उनके साथ साझा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज डीएनसीबी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर कैंट मध्य प्रदेश में कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश आज उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में शामिल है। सीएम धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश ऊंचाइयां छू रहा है। सीएम ने बचपन में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान अध्ययनरत सहपाठियों एवं गुरुजनों से भी मुलाकात की। यहाँ पर सभी अपने पुराने शिक्षकों से, अपने सहपाठियों से और जो हमारे नौनिहाल हैं, नए विद्यार्थी हैं, उन सभी से यहाँ पर भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सभी का आभारी हूँ और बचपन के दिनों में जो संस्कार मुझे इस विद्यालय से मिले, सागर की भूमि से मिले, उसी का आज ये मैं जो भी आज समाज की सेवा में, अपने सामाजिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में जो कर पा रहा हूँ, उसमें इस भूमि का और यहाँ के इस विद्यालय का, यहाँ के गुरुजनों का, मेरे मित्रों का, सबका बहुत बड़ा सहयोग है। यहाँ पर आए, यहाँ पर और इसी के साथ चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं देहरादून से, जहां पर एक जो बाघ गायब हो गया था वो फिलहाल अब मिल चुका है। दरअसल फुटप्रिंट मिलने के बाद फोटो में भी कैप्चर हुआ है ये बाघ। सोमवार रात 2:45 बजे कैमरा ट्रैप में इस बाघ की फोटो आई है और ये फोटो भी आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त पार्क के अंदर ही ये बाघ घूम रहा था। 19 अगस्त के बाद से इस बाघ का कोई अता पता नहीं चल रहा था। राजाजी पार्क में ये बाघ इस वक्त मौजूद है, लेकिन पिछले 19 अगस्त से इस बाघ की कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी, इसको ट्रेस नहीं किया जा पा रहा था। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब इस बाघ को ढूंढ लिया गया है और खोजबीन में टीम जो है वो काफी जुटी हुई थी और पार्क प्रशासन की दरअसल कई सारी टीमें इसको ढूंढ रही थी और अब एक कैमरे में इस बाघ को कैप्चर किया गया है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बलदेव सिंह ओलख काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव पहुंचे। बलदेव सिंह ओलख ने जसपुर के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर से मुलाकात की। इस दौरान बलदेव सिंह ओलख ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए ढांढस भी बधाया। कुंडा शूटआउट पर बोलते हुए यूपी के कैबिनेट मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने कहा कि इस परिवार के साथ जो घटना हुई है वो अफसोसजनक है। वो यहाँ परिवार को सांत्वना देने आए हैं। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अधिकारियों से बात करेंगे, जो होगा सही होगा। वहीं बता दें कि 12 अक्टूबर की देर शाम यूपी एसओजी और यूपी पुलिस के उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के कुंडा थाना क्षेत्र स्थित भरतपुर निवासी जसपुरा के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज सिंह के घर में
50,000 के इनामी खनन माफिया जफर की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हुई। आरोप है कि झड़प के दौरान यूपी पुलिस ने फायर कर दिया था, जिसमें गुरताज की पत्नी को गोली लग गई। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ ऑन इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल देवभूमि में इतना ही। नमस्कार।